अभी जो आपने वीडियो देखी, इससे पता लगता है कि जो प्रेस है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। जो मीडिया है, हमारा प्रेस है, दैट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। नो डाउट लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन प्रेस आपका फोर्थ पिलर की तरह काम कर रहा है। और जिस कंट्री की प्रेस, उसका फ्रीडम इंडेक्स जितना हाई होगा, जितने फ्री एंड फेयरली वहाँ की प्रेस काम करेगी, तो ऑब्वियसली तो वहाँ तक लोगों की जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसी हिसाब से डेलिब्रेटेड करके अच्छे डिसीजन लिए जाएंगे और वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी होगी। सो टुडेज टॉपिक इज़ प्रेस फ्रीडम, यूज एंड मिसयूज। देखिए, वैसे तो अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपका आर्टिकल 19 में जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसमें प्रेस का अलग से कोई फ्रीडम की मैंडेट कोई मेंशन नहीं है, जैसे कि यूएस में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के में वहाँ पे मेंशन्ड है। क्योंकि जब यहाँ पे बात उठी थी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने मना कर दिया था, क्योंकि हमने ये आर्टिकल वहीं से उठाया है, तो ऑटोमेटिकली ये इसमें इम्प्लिसिट है, तो इसलिए इसको अलग से मेंशन नहीं किया गया आर्टिकल 19 में। जो इसके लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो हम एक अलग वीडियो में, जो कल जो वीडियो आएगी उसमें उस पर डिटेल होगा, आपके जो लीगल प्रोविजंस हैं इसके रिगार्डिंग। वैसे कि स्लाइड आर्टिकल 19, द प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, इसमें जो आर्टिकल 19(1) है टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी के अंदर इम्प्लिसिट है आपका प्रेस का फ्रीडम। और आपका एक ये टेबल है, इसमें ये आपके 8 ग्राउंड्स हैं जिनके बेस पे आपकी जो फ्रीडम है वो कर्टेल की जा सकती है। और मैं आपको ये बता दूं कि सबसे होली राइट है ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसमें बहुत सारे ग्राउंड है, जैसे सॉवरेनिटी है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट है, रीजनेबल आपका फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन नेशन है, आपका रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक, आपका रिस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर है, आपका डिसेंसी मॉरलिटी एक ही ग्राउंड है, इसमें टेबल में अलग से कर रखा है। इन रिलेशन टू द कंटेम्प्ट टू द कोर्ट है, आपका डिफेमेशन है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस है। ये 8 ग्राउंड्स जिनके बेस पे जो स्टेट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। अब आपका एक ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ये आपका फ्रांस पेरिस बेस्ड आपका एनजीओ है जो जर्नलिस्ट की सेफ्टी के लिए काम करता है, उनसे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करता है। और ये बहुत ट्रांसपेरेंसी अपना फंडिंग, मैंने जब इनकी वेबसाइट विजिट किया तो काफ़ी कुछ इन्होंने काफ़ी फेयरनेस है और पूरा कम्प्लीटली कहाँ से पैसा आता है और कितना पैसा कहाँ पे इनको कंज्यूम किया है, पूरा डिटेल है इस पर। हमारे लिए जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, आपका जो इंडिया की रैंक है इस बार 142 है, जो लास्ट ईयर 140 थी। तो मैंने देखा पिछले 6-7 साल की जो रैंकिंग है वो आपकी 133 और आपका 142 के बीच में ही घूम रही है इधर उधर। तो इसका मतलब आप देखिए, ये 180 कंट्री का डाटा है और 180 में हम समवेयर वी आर लैंडिंग अराउंड 140। राइट नाउ वी आर एट 142। तो हो सकता है ये जो 2 पॉइंट्स स्लाइड डाउन हुआ, ये हो सकता है कि जो J&K में जो आपका आर्टिकल 370 जो ये हुआ उस वजह से मे बी आपका ये थोड़ा रैंकिंग स्लाइड हुई हो, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट शटडाउन हुआ है। तो वहाँ पे जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनको रिपोर्टिंग वगैरह में, पब्लिकेशन में, जैसे कश्मीर टाइप्स के एडिटर सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और फिर एक डिसीजन आया था आपका जैन 2020 में, तो हो सकता है उसकी वजह से ये 2 रैंक स्लाइड किया हो। अब इसमें जो मैप में आप देखेंगे कि जितना आपका ये ब्लैक कलर है वहाँ तो इसका प्रेस फ्रीडम का बहुत ही बुरा हाल है, और जो रेड है जैसे चाइना वगैरह वहाँ पे भी है, जो बिल्कुल वाइट कलर में, जो बिल्कुल फेड कलर में, क्रीम कलर में, वो सबसे टॉप कंट्रीज़ हैं प्रेस फ्रीडम। हम अभी देखते हैं आगे। अब इन्होंने क्या करते हैं कि क्वेश्चंस बनाते हैं और क्वेश्चंस के हिसाब से ये इनके 7 पैरामीटर्स हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं किसी भी कंट्री की रैंकिंग क्या आती है। जैसे इसमें सबसे पहला जो ग्राउंड है प्लुरलिज्म का, प्लुरलिज्म मीन्स मेजर द डिग्री टू विच द ओपिनियंस आर रिप्रेजेंटेड इन द मीडिया, तो यानी ओपिनियंस की कितनी वेटेज है। सेकंड है मीडिया इंडिपेंडेंसी, तो देखिए मीडिया का अगर कितना इंडिपेंडेंट होगा तो ऑब्वियसली है वो न्यूज़ को उतना ही बेटर वे में प्रोजेक्ट कर पाएंगे, उतनी अच्छी वो इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म भी अच्छा होगा वहाँ पे। और ये है कि डिग्री टू विच द मीडिया are able to function independently of the sources of political, governmental, business, religious power and influence. Environment and self-censorship, इसमें जो थर्ड इंडिकेटर्स है, एनालिसिस द एनवायरमेंट इट मीन्स द न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेटिव प्रोवाइडर्स आर ऑपरेटर्स, जो बेसिकली ग्राउंड पे जो ग्राउंड रिपोर्टर्स होते हैं वो क्या फ्रीली फेयरली रिपोर्ट कर पा रहे हैं। फोर्थ जो ग्राउंड है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, तो वहाँ के कंट्री में जो आपका प्रेस मीडिया रेगुलेशन, वहाँ के लॉज कैसे हैं,
उनका इम्पैक्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क कैसा है। फिफ्थ आपका जो ट्रांसपेरेंसी है, आपकी जो इंस्टीट्यूशंस की ट्रांसपेरेंसी क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, और जो न्यूज़ आपकी जो प्रोडक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर मैं सपोज किसी को मीडिया हाउस खोलना है अपना, उसका लाइसेंस के लिए, उसके रेगुलेशंस के लिए, उसके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के लिए, तो कितना जल्दी वो उनको मिल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। सेवंथ इंडिकेटर बेस्ड ऑन द डाटा गैदर्ड अबाउट द अब्यूज़ एंड द एक्ट एंड वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट। तो ये भी ये पूरा मैपिंग करते हैं कि किस कंट्री में कितने जर्नलिस्ट पे अटैक हुआ, कितने की डेथ हुई, पूरा रिपोर्ट रखते हैं अपने। और अब्यूजेज भी देखते हैं, मेजर द लेवल ऑफ अब्यूजेज एंड वायलेंस। ईच इंडिकेटर इज गिवन स्कोर बिटवीन 0 to 100। तो ये 0 और 100 के बीच में ये स्कोर देते हैं, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा जैसे 90, 80, तो उतना ही वर्स्ट है वो। अभी रैंकिंग देखिए 2020 की, आप इसमें देखेंगे कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं आपके, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, इनका आप देखिए हर वक्त हेल्थ इंडेक्स इनका अच्छा होता है, एजुकेशन इंडेक्स अच्छा होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट HDI की रिपोर्टिंग इनकी अच्छी होती है, इनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में ऊपर होते हैं, और अभी ये इसमें भी प्रेस फ्रीडम में भी ऑब्वियसली है। तो इसमें ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कनेक्टेड भी हैं। तो यहाँ पे नॉर्वे देखिए आप, सबसे पहले इनका जो पॉइंट है 7.84 है, और आपका सबसे नीचे नॉर्थ कोरिया है। आपको पता है नॉर्थ कोरिया में कोई डेमोक्रेसी है नहीं। किम जोंग वहाँ जो है वो बेसिकली वो वहाँ तो जो मीडिया है उनका अपना एक अलग से एक रेडियो है, वही रेडियो चलता है जो सिलेक्टेड है। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मतलब डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है नॉर्थ कोरिया में तो। और ये देखिए 85.82 वहाँ पे आपका नॉर्थ कोरिया का जो स्कोर आया है। और इसमें देखिए चाइना ठीक है, GDP वगैरह ऑल वेल, लेकिन जहाँ पे भी जिस कंट्री में वन पार्टी रूलिंग देखी गई है, तो वहाँ पे आप देखिए जो प्रेस ऑफ फ्रीडम है वो उतनी डिमिनिश हो जाती है। तो चाइना में आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है और वहाँ पे सिंगल पार्टी रूलिंग होती है, और ये 177 यानी नीचे से 4th प्लेस पे है। तो बहुत बुरा हाल है चाइना में तो प्रेस ऑफ फ्रीडम का। आपने देखा होगा कोविड-19 में जब जिस डॉक्टर्स ने कोविड-19 के बारे में फर्स्ट टाइम बोला, तो बाद में उसकी डेड बॉडी मिली थी। तो यहाँ पे आपका बाकी देखिए ईरान है, सीरिया है, वियतनाम है, जिबूती है आपका, इन कंट्रीज़ का भी प्रेस इंडेक्स बहुत नीचे है फ्रीडम। अभी द लॉजिकल इंडियन की साइट से लिया मैंने, द 40 जर्नलिस्ट किल्ड, 198 अटैक्ड इन इंडिया बिटवीन 2014 to 19। जो रिपोर्ट है 5 साल में 40 जर्नलिस्ट की डेथ हो गई, और 190 ऑलमोस्ट 200 जर्नलिस्ट पर अटैक हुआ है। अभी एक वाशिंगटन पोस्ट का एक ये आर्टिकल है, इन द पास्ट डिकेड्स एटलीस्ट 554 जर्नलिस्ट हैव बीन किल्ड वर्ल्ड वाइड। अगर पूरे इंटायर वर्ल्ड वाइड आप देखें तो 554 यानी इतने जर्नलिस्ट की डेथ हो चुकी है डिकेड यानी 10 ईयर्स में। तो अराउंड आप देखिए 50 की एवरेज निकलती है साल। एक ये जमाल खशोगी है, काफ़ी मामला उठा था। आपको पता है कि यूएसए के साथ आपके सऊदी अरेबिया के बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं। अदरवाइज़ जो जमाल खशोगी हैं ये ओरिजिनली तो आपके अमेरिकन ही सिटीजन थे, लेकिन ही गॉट सेटल डाउन इन सऊदी अरेबिया, और ये वहाँ के डिसिडेंट लिखते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे अगर मैं कहूँ अरुंधति रॉय या दूसरे जो थिंकर्स हैं वो लिखते रहते हैं ऐसे ही। लेकिन सऊदी अरेबिया में देखिए डेमोक्रेसी नहीं है। तो वहाँ पे जब ये टर्की के अपने वहाँ एम्बेसी में गए सऊदी अरेबिया की में, जैसे अपने पासपोर्ट शायद रिन्यू कराने के लिए, तो उनका जो लास्ट वीडियो मिला तो वो एंटर करते हुए दिखाई दे रहा है, वापस आते हुए दिखाई दे रहा है, और बाद में फिर उनकी डेड बॉडी मिलती है। और जबकि ये वहाँ के जो सऊदी अरेबिया के जो सलमान जो वहाँ के युवराज हैं उनके ऊपर ये एलिगेशन लगा, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती हैं। और ये एक न्यूयॉर्क टाइम्स का एक ये आर्टिकल, एक्साइल्ड पाकिस्तान जर्नलिस्ट फाउंड डेड इन स्वीडन। ये कि साजिद हुसैन है। देखिए ये आपके मैं बताऊं कि बलूचिस्तान का जो एरिया है पाकिस्तान के अंदर, वो सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। जैसे हमारे अगर हम बात करें झारखंड, आपका उड़ीसा, संपाट, MP, तो जो हमारे यू कैन से बीमारू जो स्टेट्स हैं, उस तरीके से जो बलूचिस्तान का बहुत बुरा हाल है। वहाँ पे ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं, और वहाँ के मिनरल्स काफ़ी हैं वहाँ पे, तो उनको एक्सट्रैक्ट करके, लेकिन वहाँ के लोगों को उनका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो काफ़ी बैकवर्ड भी हैं। तो जब वहाँ पे ये आपके साजिद हुसैन साहब ने बात उठाई, और इनको अल्टीमेटली फिर वहाँ से भागना पड़ा, और स्वीडन में इनको असाइलम मिली, और ये अपनी बीवी बच्चे को छोड़ के आ गया। लेकिन आपको पता ही कि जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारी रॉ है, उनके ISI है, हर कंट्री की चलती हैं, जैसे इजराइल की मोसाद है, और ये ऑपरेट करती रहती हैं दूसरे कंट्रीज़ में, और वहाँ पे अपने टारगेट को वहाँ पे फिनिश करके ही आते हैं। आपने जैसे काफ़ी सारे हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ में भी देखी होंगी चीज़। तो ये चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये जब अपनी यूनिवर्सिटी में जा रहे थे, ये वहाँ पर लेक्चर भी थे,
लेक्चरर भी थे, और जब ये मॉर्निंग अपना आई थिंक 2 मार्च को जब जा रहे थे तो ये वापस नहीं आए। जब इनके फ्रेंड्स ने रिपोर्टिंग की तो आपके रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने फिर इनिशिएशन लिया और स्वीडन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया उस एनजीओ ने, क्योंकि जर्नलिस्ट के लिए काम करते हैं, मैंने इनिशियल स्टेज बताया था आपको। और फिर इनकी जाके ये डेड बॉडी मिलती है और अल्टीमेटली शक पूरा आईएसआई पे ही है, लेकिन प्रूव होना, ये चीज़ें प्रूव नहीं हो पाती हैं। तो यानी हम ये बात कर रहे हैं कि जो मीडिया की फ्रीडम वर्ल्ड वाइड कैसी है। अब हम आ जाते हैं इंडिया में। अब देखिए, एक साइड तो मीडिया को ऑब्वियसली फ्रीडम तो चाहिए, लेकिन दूसरी साइड मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि वो फेयर रिपोर्टिंग करे। अब यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल मैंने लगाए हैं साइड में। अब एक ही न्यूज़ को 2 तरीके से प्रोजेक्ट किया 2 न्यूज़पेपर ने, देखिए सीधा इम्पैक्ट। अब यहाँ पे जो हिंदुस्तान टाइम्स का ये, द मुस्लिम मैन किल्ड बाय हिंदू वुमेन्स फैमिली इन बीकानेर ओवर लव अफेयर्स से पुलिस, एक तो ये है रिपोर्टिंग का स्टाइल। अब दूसरी साइड देखिए, 30-year-old man's throat slit by women friends family members on ब्यूजी दिल्ली रोड। इसमें कहीं पे भी हिंदू और मुस्लिम का जिक्र नहीं किया, लेकिन आप इस साइड देखेंगे तो मुस्लिम मैंने अंडरलाइन कर रखा है, और मैन किल्ड बाय हिंदू वुमेन, हिंदू को भी अंडरलाइन कर रखा है। इसकी ज़रूरत क्या थी? तो अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो प्रोवोकेशन का काम करते हैं इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैन इज़ ए मैन, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, तो इन चीज़ों को ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, द 14 एफआईआर्स अगेंस्ट द 5 रिपोर्टर्स इन हिमाचल कंप्लेंट्स फेक न्यूज़ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। जब मैंने ये 2-3 आर्टिकल इसके बारे में मैंने कंटिन्यू किया, तो एक्चुअली वहाँ पे क्या था कि जो अभी लेबर्स का जो इश्यू था, और वहाँ पे उनको वो लेबर्स बद्दी का एरिया था आई थिंक हिमाचल में ये, और वहाँ पे ये जब बाहर आ गए तो इनको रिपोर्टिंग करना फेसबुक पे लाइव कर दिया इस रिपोर्टर ने कि इनको ये बहुत तंग है, इनको खाना नहीं मिल रहा पिछले 3 दिन से, और ये तो वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, एसडीएम ओडीएम वगैरह, वो नाराज़ हो गए, और अल्टीमेटली इन्होंने जो एक ब्रिक किलन था, जो ईंट का भट्टा था, उससे ईंट के भट्टे वाले मालिक से ही एक कंप्लेंट करवा के और इनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करवा दी है। तो इस तरह कहीं ऐसा लगता है कि इनके साथ जाति भी हो जाती है, कभी कभार मीडिया वाले भी नाजायज़ अपनी लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हैं, कभी कभार एडमिनिस्ट्रेशन अपने फेलियर को कवर करने हो जाता है, दो इट इज़ ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी हम बात करते हैं जो अपने बड़े लोग, बड़े मीडिया हाउसेज हैं जो बिल्कुल रात को 9 बजे आते हैं और पूरे 1 घंटा पूरे देश में तहलका मचा कर चले जाते हैं। 3 fresh FIR लॉन्च्ड अगेंस्ट द रिपब्लिक टीवी हेड्स अर्नब गोस्वामी इन पंजाब। तो देखिए, अब ये जो और अर्नब गोस्वामी साहब हैं रिपब्लिकन टीवी वाले, ये आते हैं और पूरा इनका जो प्रोग्राम होता है, हम आगे देखेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये 3 न्यूज़ चैनल हैं, ये ज़्यादातर इनका जो ओरिएंटेशन रहा है वो किस तरह की न्यूज़ दिखाते हैं, किस टॉपिक्स पे दिखाते हैं। तो इनके अगेंस्ट एफआईआर, लेकिन ये भी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि जो एफआईआर कटी हैं वो नॉन बीजेपी स्टेट में कटी हैं इनके अगेंस्ट, चाहे वो केरला है आपका, चाहे वो आपका पंजाब है या आपका महाराष्ट्र है। अब एफआईआर देखिए, द गोस्वामी हैज यूज्ड द वर्ड सच एज मोमबत्ती गैंग एंड पादरी प्रिस्ट विच हैज़ हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो उन्होंने इस तरह के ऑब्वियसली किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए था, और अल्टीमेटली उसकी वजह से इनकी एफआईआर कटी। द गोस्वामी हैज यूज्ड द ऑब्जेक्शनबल लैंग्वेज अगेंस्ट सोनिया गांधी, इनसाइटेड हेटर्ड एंड प्रॉम्प्टेड एनिमोसिटी एंड एनमिटी बिटवीन अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप। जो पलगाड़, जिसमें 2 पलगाड़ वाले जो लिंचिंग जो हुए थे, जिसमें 2 बाबा लोगों की डेथ कर दी थी, तो उसमें आपके ये फॉलोइंग सेक्शंस में एफआईआर कटी थी, तो उसमें इन्होंने रिपोर्टिंग करते वक्त इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए, और ऑब्वियसली अभी इनकी एफआईआर काफ़ी स्टेट्स में कंप्लेंट हो रही हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम, आफ्टर अर्नब गोस्वामी 2 मोर टीवी एंकर सुधीर चौधरी, अमीश देवगन, ये अमीश देवगन आपके आई थिंक न्यूज़ 18 के हैं, ET 18 के हैं, और आपके सुधीर चौधरी आपके जी न्यूज़ के हैं, जिनको आप देखते भी होंगे डेली। द फेस पुलिस केस फॉर कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम्स। इन लास्ट फ्यू ईयर्स सेवरल टीवी एंकर्स इंक्लूडिंग 3 मेंशन्ड अबव, जो इनका 3 का खास कर जिक्र हुआ है, हैव बीन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सिविल सोसाइटी। तो काफ़ी सिविल सोसाइटी के लोग इनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि आप इस तरह के इश्यूज़ लेके आ रहे हो, आप सेकुलरिज्म, आप पाकिस्तान, मंदिर, यानी ठीक है वो इश्यूज़, लेकिन उनसे ज़्यादा इश्यूज़ जो हैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, आपके एजुकेशन का है, लेबर इश्यूज़ है, फार्मर की डबल इनकम्स जो हैं, फार्मर्स कब से उनको एश्योरेंस दिया गया है, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कब हुई थी और आज तक उनकी डबल इनकम नहीं हुई है। इन्वायरमेंटल जो डिग्रेडेशन, आपके पॉवर्टी, हेल्थ सेक्टर्स है, इनके बारे में डिबेट लीजिए, अच्छे डेलिब्रेशन कीजिए, अच्छे व्यूज़ आएँ और उनमें कुछ आगे सुधारो।
और प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट के नोटेड लॉयर हैं वो तो कह भी रहे हैं कि उन्होंने अपना ट्वीट किया है रिएक्शन द पुलिस केस अगेंस्ट द टीवी एंकर्स फॉर कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम। उन्होंने कहा है कि ऑल दिस गोदी मीडिया एंकर्स हु हैव स्प्रेड सो मच हेट बाय फेक न्यूज़ मस्ट बी ब्रॉट टू द अकाउंट। इफ दे वर प्रोसिक्यूटेड फॉर इवन हाफ द ऑफेंसेस कमिटेड बाय देम दे वुड स्पेंड रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स इन जेल, प्रशांत ट्वीटेड। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो सारी इनको ज़िंदगी जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन उस साइड से कॉन्ट्री देखिए, बीजेपी लीडर जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सैयद शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी के अगेंस्ट जो केरला में जो एफआईआर कटी है, इट इज़ अटैक ऑन द प्रेस फ्रीडम। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, बीजेपी नहीं है, तो सुधीर चौधरी के अगेंस्ट तो बेसिकली एक अलाइनमेंट हो रखा है। ऐसा लगता है कि कभी कभार कि कुछ चैनल्स कुछ स्पेसिफिक पार्टी के ओरिएंटेशन में हैं, कुछ अलग हैं। तो ये एक ओवरऑल एक अच्छा नहीं है कंट्री के लिए। जो आपका मीडिया का काम है वो एक जो फ्री एंड फेयर और जो ट्रू इन्फॉर्मेशंस हैं आफ्टर वेरिफिकेशन वही लोगों को टेलीकास्ट करनी चाहिए। अब इसमें हम देखते हैं कि अभी फिर मैंने सोचा कि लेट अस सी इनको पूरा स्कैनिंग करते हैं। तीनों चैनल्स मैंने दो चैनल्स को लिया और देखते हैं कि इन्होंने पिछले काफ़ी टाइम में किस तरह के प्रोग्राम्स इन्होंने ब्रॉडकास्ट किए हैं। अभी मैंने रिपब्लिकन जो अर्नब गोस्वामी वाला देखा, देखिए इसमें पालघाट कॉन्स्पिरेसी 14 मई को आया है। फिर आपका इसमें आत्मनिर्भर अभियान पैकेज आया 13 मई को। गो लोकल इंडिया ब्लूप्रिंट स्टार्ट्स इमर्जिंग, और फिर एक मेजर स्पोक्स मेजर आ रहे हैं इनके ऊपर था। एक आपका आत्मनिर्भर के दोबारा आ गया, और आपका पीएम अपील इंडिया गो लोकल। अब नेक्स्ट पे देखिए फिर एक आर्टिकल आता है न्यूज़ क्लिक पे, इंडियन मीडिया इज एनिमी ऑफ द पुअर, एंटी साइंस वॉर से फॉल्सवुड रवीश कुमार। तो एनडीटीवी के ये बड़े एंकर हैं रवीश कुमार जी, और ये कह रहे हैं कि सिटीजन मस्ट अंडरस्टैंड दैट इवेंचुअली दे आर द लूजर व्हेन द फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज डेलिबरेटली अलाउड टू प्रोलिफरेट से द सीनियर जर्नलिस्ट। अभी इनको मैक्सेस अवार्ड मिला है। तो ये कह रहे हैं कि लोगों का देखिए साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रोपेगेट करना चाहिए रेदर देन रिलीजियस फीलिंग्स। और दूसरा इन्होंने बोला कि जो आपकी जो ट्रू इन्फॉर्मेशन है वेरिफिकेशन के उसके बाद ही लोगों को पहुंचानी चाहिए। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो मीडिया अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए फिर मैंने ये आपका न्यूज़ 18 का देखा। न्यूज़ 18 में भी मैंने फिर देखा कि हिंसा पर एक तरफा सेकुलरिज्म। नेक्स्ट ये आपका टेलीकास्ट हुआ है 6 मई को। फिर ये आपका अक्टूबर 19 2019 का है, ये पुराना है। फिर एक जैन 2020, आखिर क्यों इतना गुस्सा हो गए सोहेब जमाई। तो ये आपका फिर नेक्स्ट देखिए, आपको आतंक का जिंदा सबूत देखें इमरान खान। फिर आपका आता है घुसपैठियों के प्रति कैसे बदली ममता बनर्जी। फिर ये फिर दोबारा से धर्मनिरपेक्षता पे आ गया अप्रैल 18 का। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। फिर आगे देखिए आपका मोदी को जान का खतरा, विपक्ष को सियासी, महबूबा मुफ्ती की जुबान, देखिए कश्मीर के फैसले पर। तो यानी अभी तक जो हमने स्लाइड्स देखी हैं उसमें कहीं पे भी आपका पॉवर्टी, उसमें आपका कहीं माइग्रेशन इश्यूज़, उसमें आपका जो कोविड-19 जो अभी चला हुआ है उसके ऊपर कोई रिसर्च जो पब्लिश हुए थे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, उनका एनालिसिस ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा मिले, तो किस तरीके से अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रखा जाए। तो उन मुद्दों पे शायद ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, लेकिन रेदर देन सेकुलरिज्म पे बहुत ज़्यादा फोकस किया इन 3 न्यूज़ चैनल ने, जो मैंने जो सर्च किया। अब इनकी बात करते हैं सैलरी पे। एक जस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, अभी राजदीप सरदेसाई हैं, ये एक्चुअली 2 या 3 साल पुरानी रिपोर्ट है, तो 85 लाख पर मंथ, तो बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। और मैंने भी देखा कि जो हिंदी वाले जर्नलिज्म है उनको, हिंदी के जो जर्नलिस्ट हैं उनको इतना पैसा नहीं मिलता है। सुधीर चौधरी 25 लाख पर मंथ, रवीश कुमार 5 लाख, क्योंकि हिंदी बोलते हैं। तो ये सारा मैंने देखा कि चलो सैलरीज अपार्ट फ्रॉम जब इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो एक अच्छा काम करना चाहिए, और जो रियल इश्यूज है उनको उठाना चाहिए। मीडिया वालों को सोचना चाहिए कि जो आपको फ्रीडम दी हुई है ये बहुत वैल्यूएबल है, और इस फ्रीडम का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाया जाए, और एक हेल्दी रिपोर्टिंग हो, एक अच्छी डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक सेटअप, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो अच्छे से इवॉल्व हों और आम जनता को फ़ायदा मिले। और जो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो आपके दूसरे इश्यूज़ हैं, सोशल वेलफेयर के इश्यूज़ हैं, उन पे ज़्यादा से ज़्यादा डिबेट होनी चाहिए ताकि आम जनता को उसको फ़ायदा मिल सके। और ये जो सारा टॉपिक है, इस टॉपिक को आप अपने जो आप स्टूडेंट्स कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने ऐसे राइटिंग में भी इसको एक बैलेंस व्यू दोनों साइड का देके, ना कि वन साइडेड इंक्लाइंड होकर, एक बैलेंस व्यू देके, और दे कैन फैच मोर मार्क्स। आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और आपका इन पे क्या विचार है जो मैंने अभी इश्यूज़ डिस्कस किए हैं। टू बी ऑन फेयर साइड, प्लीज़ गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जय हिंद।